खुद उनकी पार्टी में बहुत सारे बाहुबली नेता लोग रहे हैं। तो पहले तो पार्टी से जंगल राज खत्म करे वो अपना। आज दरभंगा से उनके कार्यकर्ता ने मुझे धमकी दिया है और चिराग के खिलाफ आप बोलते क्यों हैं? मेरी अगर हत्या होती है तो उसके लिए जिम्मेवार होगा चिराग पासवान पूरा परिवार। ये सिर्फ फिल्मी स्टाइल में बोल देना, किसी के इशारे पे बोल देना और क्या कहते हैं संघ भाजपा के गोद में जाके बैठ जाना, चिराग मॉडल की आवश्यकता नहीं है, नीतीश मॉडल की आवश्यकता। शुरू से ही इनके पिताजी भी ड्रामा करते आए हैं, समाज को ठगते आए हैं, बिहार की जनता को ठगते आए हैं। वो उसी स्टैंड पे चिराग पासवान भी है। बहुत सारे ऐसे दलित नेता जो आशीर्वाद यात्रा में चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे थे, उनको मान सम्मान नहीं मिला, उन लोगों को भगाया गया। और जांच कीजिए, अगर मैं झूठ हूँ तो मुझे जेल भेजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में पहले जंगल राज था लेकिन अब डबल जंगल राज है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय युवा नेता राजकुमार पासवान जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं। चिराग पासवान जी ने कहा कि बिहार में पहले जंगल राज था लेकिन अब डबल जंगल राज हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान जी और उनके पिताजी ने बिहार में खुद उनकी पार्टी में बहुत सारे बाहुबली नेता लोग रहे हैं। तो पहले तो पार्टी से जंगल राज खत्म करे वो अपना, तब बिहार को एक सुशासन की। बिहार में जंगल राज है कहाँ साहब? बिहार में जंगल राज नहीं है, यहाँ सुशासन का राज है और नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है यहाँ पे। रही बातें चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान जी के खुद उनके पार्टी में और उनके चापलूस कार्यकर्ता लोग, चाटुकार कार्यकर्ता लोग, बाहुबली हैं किस्म के लोग, जो कि आए दिन हमारे स्टेटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारे भाषण को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो फुलवारी शरीफ हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे और कहीं हो, आज दरभंगा से उनके कार्यकर्ता ने मुझे धमकी दिया है। अच्छा, आपको धमकी मिली है? जी हाँ। क्या मिली है? कि आप चिराग के खिलाफ आग क्यों उगलते हैं और चिराग के खिलाफ आप बोलते क्यों हैं, इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पहले वो अपना जंगल राज को ठीक करें, क्योंकि सुशासन लाए पार्टी में, और ऐसे छवि वाले को बिहार के धरती का 13 करोड़ आवाम है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चिराग पासवान का प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है, इस संदर्भ में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, उनकी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है, उनके पार्टी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहीं पे है नहीं। उनके कार्यकर्ता लोग, नेक्स्ट सीएम, अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान, एक विधायक नहीं, अब वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। जब ये शुरू से ही इनके पिताजी भी ड्रामा करते आए हैं, समाज को ठगते आए हैं, बिहार की जनता को ठगते आए हैं और केंद्र में मंत्री बने रहे, उसी स्टैंड पे चिराग पासवान भी है कि जब एक सांसद नहीं था तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष थे, समझे। अब बिहार में एक विधायक नहीं है तो ये बिहार के मुख्यमंत्री कहला रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर लगाए, सभी पार्टी का चलता है, कार्यकर्ताओं का, इनकी अपनी अंदरूनी मामला है। चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार को त्याग पत्र की मांग की है और प्रेसिडेंट रूल जारी करने की भी मांग की है। देखिए, बिहार में दलितों की हत्या हो रही है, बिहार में दलित बेटियों की हत्या हो रही है, बिहार में ये बहुत कुछ हो रहा है। तो क्यों नहीं चिराग पासवान जी अपना रिजाइन कर देते हैं लोकसभा से। बेगूसराय में, ये जमुई में बहुत सारी घटनाएं घटी है। बेगूसराय के बहुत सारे ऐसे हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो कि उस मुद्दे पे चिराग पासवान को ये त्यागपत्र दे देना चाहिए। आपको बता दूं कि ये सिर्फ फिल्मी स्टाइल में बोल देना, किसी के इशारे पे बोल देना और क्या कहते हैं संघ भाजपा के गोद में जाके बैठ जाना, ये वैसा बिहार नहीं चलेगा। चिराग पासवान से बिहार नहीं चलेगा। अब चिराग मॉडल की आवश्यकता नहीं है, बिहार को और देश को नीतीश मॉडल की आवश्यकता है। तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और इन जैसे नकली नेताओं को कुर्सी से उखाड़ करके फेंकना है। और जो आटे और कफन पे टैक्स लगा दे, वैसे सरकार नहीं चाहिए इस देश को। आज आपको बता दूं कि ये ज़मीनी नेता नहीं है, इनको ज़मीन पे काम करने नहीं आता है। 10 लोग चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, अबोध पासवान लोग कर रहा है, जो बंधुआ मजदूर बना हुआ है और उसको लात मार के उनके दरवाजे से भगाया जाता है, वो भी दिन देखें। तो ये लोग सिर्फ वोट चाहिए बिहार की जनता को, इनको नेतृत्व नहीं चाहिए। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे दलित नेता जो आशीर्वाद यात्रा में चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे थे, उनको मान सम्मान नहीं मिला, उन लोगों को भगाया गया। पासवान का बेटा थे वो लोग,
गरीब पासवान का बेटा था, वो लोग को भगाया गया जो चाचा से। और मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं उनके परिवार के खिलाफ। हाजीपुर से 2014 में रामविलास पासवान के खिलाफ लड़ा, ये 19 में निर्दलीय उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस के खिलाफ लड़ा, और आपको बता दूं कि तीसरा स्थान रहा मेरा। आपका ऐसा क्या कार्यकाल रहा है जो हाजीपुर की जनता आपको 2024 में सांसद बनाए? देखिए, अगर रामविलास पासवान जी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया है तो मैं भी वहाँ इतिहास कायम किया हूँ। और चुनाव हारने के बावजूद भी जो जनता 19 में 3rd पोजीशन दिया, 30,000 से ज़्यादा वोट मुझे दिए, उस ताकत के बल पे पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का काम किया हूं मैं। और पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ेगा, हाजीपुर मेट्रो सिटी होगी। ये खूबसूरती किसका? बिहार सरकार का। हमने अभियान चलाया, हमने धरना प्रदर्शन दिया, हमने मांग किया, वो मांग आज पास हुआ। और आपको बता दूं, जो गंगा सेतु पुल है, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा बनाया गया था। जब मैं पहली दफ़ा रामविलास पासवान जी के खिलाफ मैं चुनाव हारा था, तो उसी एक्सेबेट राय स्टेडियम में डीएम के सामने मैं धरना दिया था कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, अगर ये पुल गंगा में समाधि ले लिया तो 22 जिला का कनेक्टिविटी इफेक्टेड हो जाएगा, कट जाएगा रास्ता। इसलिए इस पुल को स्टील नुमा बनाया जाए और रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। जो आज मुझे खुशी मिलता है, उस पुल पे सब लोग जा रहे हैं। उसी तरह से पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे जेल भेजा जाना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि युवा नौजवान लोग, श्रोता लोग, देखने वाले व्यूअर्स लोगों को कि गूगल पे जाएं और सर्च करें कि ये पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा, वो मिलेगा। मैं झूठ का राजनीति नहीं करता, ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे, चिराग पासवान लोग। और हाजीपुर का बेटा को मैं जब सांसद बनूंगा तो एक भी हाजीपुर के बेटा को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता काम करने नहीं देने जाएंगे, पंजाब नहीं जाएगा काम करने के लिए। जिसका जहाँ घर वहीं मिलेगा रोजगार। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को बोल रहे हैं, हाजीपुर की जनता को बोल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बाद में मुकर जाइएगा? मैं एक सांसद होने के नाते, अगर 24 का मैं हाजीपुर का सांसद हुआ, प्रति वर्ष 50,000 युवा नौजवानों को, बेटा बेटियों को नौकरी दूंगा मैं। सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी से लेकर के और प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी होगी। एक सांसद, एक विधायक अपने ताकत को पहचाने ना, तो केंद्र से बहुत फंड ला सकता है, उद्योग खोल सकता है, एक उन्नत प्रदेश बना सकता है, एक उन्नत ये संसदीय क्षेत्र बना सकता है। तो ये विजन होना चाहिए। सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने से नहीं होता है। वहाँ तो चिराग पासवान में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ क्या है? चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है कुछ। उसी बिहार के युवा नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आपको नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, उनके पिताजी नहीं किए, वो नहीं किया। अगर सही मायने में काम किया होता तो जो गांव को चिराग पासवान जी गोद लिया था, बटिया गांव को, वो आज कोयटो जापान होना चाहिए था साहब। हमारा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि अगर आप आ रहे होंगे तो चौराहा पे एक पोस्टर लगी हुई है चिराग पासवान का, जिसमें लिखा हुआ है आरंभ ही प्रचंड है, यानी कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार को चुनौती दी जा रही है। इसमें आप क्या कहेंगे? चिराग पासवान जी ने कहा है आरंभ ही प्रचंड है। ये प्रचंड है कौन? प्रचंड का मतलब जानते हैं वो प्रचंड जो अमित शाह जी के असंग भाजपा के गोद में जाके बैठे हुए, वो कोटा में पढ़ने जाते हैं। यहीं पे जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ लोग विदेश से पढ़ने आते थे, आज लोग कोटा जाते हैं। यानी कि बाहर में कौन लोग है? पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, और पैसा खर्चा, रेवेन्यू किसको? दूसरे प्रदेश को जा रहा है। तो उस पर आज तक एक रोल मॉडल पेश नहीं किया। तो नीतीश कुमार जी का जो विजन है मॉडल एजुकेशन का, मॉडल शिक्षा नीति का, मॉडल स्कूल का, वो बहुत जल्द लागू होगा। और देखिएगा, जो आपको बता दें, अगर सही मायने में मोदी के हनुमान हैं तो 13 करोड़ आवाम को ठग नहीं बने। आपको बता दूं कि न बोलते हैं पेट्रोल पे, मोदी जी का महंगाई जो बढ़ा, मोदी जी के महंगाई पे पेट्रोल पे, मोदी जी के महंगाई पे डीजल पे, मोदी जी के महंगाई पे घरेलू रसोई गैस पे, मोदी जी का ये आटे और कफन पे जो टैक्स लगे, तो ये इससे नहीं चलेगा। इसके खिलाफत बोलने का है ताकत। हम बोलते हैं कि मोदी साहब 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ युवा नौजवानों को? मोदी साहब इतनी महंगाई क्यों है? मोदी साहब आज देश में इतनी क्यों बेरोजगारी क्यों है? तो ये चीजें हम मांग करते हैं कि आज जो आपने कहा था तो उस पर आपको अमल करना चाहिए, सिर्फ दिग्भ्रमित। और हाँ, आपको एक चीज अंत में जरूर कहूंगा कि जिस तरह से देश के युवा नौजवानों का संघ भाजपा लोग
जो मंदिर मस्जिद में की लड़ाई में फंसाना चाहते हैं और मंदिर में घंटा बजवाना चाहते हैं, उससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा शिक्षा से, देश चलेगा स्वास्थ्य, देश चलेगा व्यवस्था से, हर एक हाथ को रोजगार से। और ये लोग ठग लोग जैसे चुनाव में आते हैं, मोदी के इशारे पे हेलीकॉप्टर लगते हैं और घूमते रहते हैं, तो वैसी राजनीति नहीं चाहिए। और ये राजकुमार पासवान किसी को धमकाने से डरने वाला नहीं है। उनके पिताजी भी, जब 14 में उनके पिताजी के सामने मैं चुनाव लड़ा तो वो क्या मुझे बड़े बड़े बाहुबलियों से धमकाते थे, तो हम उस समय नहीं डरे। चाचा भी उनके धमकाए बैठाने के लिए, हम नहीं रुक पाए। अगर मेरी अगर हत्या होती है तो उसके लिए जिम्मेवार होगा चिराग पासवान, पूरा परिवार, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री और ये डीजीपी, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी और तेजस्वी यादव, क्योंकि हम भी उभरते हुए नेता हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एसआईटी की गठन कीजिए और जांच कीजिए। अगर मैं झूठ हूं तो मुझे जेल भेजिए। लेकिन अगर इस तरह से किया जा रहा है तो ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय युवा के नेता राजकुमार पासवान, जिन्होंने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा है कि वो एक ठग नेता है और बिहार को ऐसे ठग नेता की जरूरत नहीं, आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की, क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार रहे हैं और बिहार को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे थे राष्ट्रीय युवा नेता, वो आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।